दिक्कत आ रही है क्वेश्चन सोल्व करने में? कोई डाउट? बोल डाउट क्या है? 1% समझा दो, कौन सा समझाऊं? हाँ भाई समीर, हो रहा है क्या क्वेश्चन? हो रहा है क्या? क्या क्या नहीं करा? बुक लेके नहीं गया? बुक लेके क्यों जानी थी? नोटबुक? हाँ भाई, कौन सा क्वेश्चन में समस्या है बता। अबे तो सातवां क्या क्वेश्चन बोलना, सातवां। 2x कोष्टक लगाऊं माइनस 3 होल स्क्वायर बराबर 49। अबे वो क्लास में कराया क्वेश्चन दो, देख ले चाहे। क्लास में नहीं करा रखा है क्वेश्चन? ये तो क्लास में करवाया क्वेश्चन। हाँ ठीक है क्या? कुछ आने वाला है क्या? कुछ आएंगे कुछ? हाँ भाई समीर, आवाज आ रही है क्या? अरे बोल तो सही गूंगे। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं करा? ये क्या करना है, इसको पहले से एक्सपेंड करना है, इसको खोलना है पहले। तो खोलेंगे क्या आ जाएगा? 4x² माइनस का 2 और 2 4, 4 3 12x, ठीक है, प्लस का 9 इज इक्वल टू 49। ये कर लिया सबने? ठीक है सर, ये कर लिया। आगे करेंगे 4x² माइनस का 12x से इधर आएगा माइनस का 40 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में 4 का भाग लगा दो, ये तो करा था अपन ने। क्या आ जाएगा? x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर 0। 4 का भाग लगा दिया, यहाँ तक तो मैंने करवाया ही। ठीक है, अब काम क्या है अपना? पहला तो मूल निकालने का काम है। पहला तो मूल निकालने का काम है। तो मूल क्या निकल जाएंगे? एक तो 5, एक -2। 5 -2 आए होंगे, है ना? 5 -2 आए होंगे। होमवर्क क्या था? ग्राफ बनाने का। ग्राफ बनाने का, तो ग्राफ बनाने के लिए इसको fx के बराबर कर लो। कर लिया। ए क्या है? ए क्या है? एक क्या होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? हाँ भाई, ए क्या होता है समीर? पॉजिटिव की नेगेटिव? बोला सर पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड बनेगा। ठीक है, अपवर्ड ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ भाई साहब अपवर्ड बन रहा है, तो हमें किस चीज की जरूरत है? वर्टेक्स की जरूरत है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -b/2a और -d/4a। ये होंगे? होंगे भाई। ठीक है, b कितना है? -3 मत बोलो, इतनी जल्दबाजी जरूरत सही नहीं है। ए कितना है? एक। ए कितना है? एक। तो एक रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और डी कितना है? डी कितना है? b² - 4ac। b² कितना आ गया? 9 माइनस 4ac 40 प्लस में 40 बटा 4, 49/4 आ जाएगा ना माइनस का। तो 3/2 माइनस का 49/4। ये आएगा कि नहीं आएगा भाई? यही आ रहा है, चेक करो। हाँ, अरे ये आ रहा है क्या? हाँ, ये नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा? b² - 4ac तो यही आएगा। अच्छा, कौन से चतुर्थांश में ये? हाँ, सेकंड में। सेकंड में देखो, चल के देखते हैं। x में 3/2 चलना है, ये 3/2 चल लिए। ठीक है, y में 49/4 चलना है, नेगेटिव। नीचे चलो, ये नीचे चल गए 49/4 माइनस का। तो यहां से नीचे चलोगे, यहां से आगे चलोगे, तो हमारा कौन सा चतुर्थांश आ गया? लास्ट वाला, चौथा, फोर्थ वन, चौथा आ गया भाई। ठीक है, अब करना क्या है? अब इसको ग्राफ बनाना है। ऐसा बन रहा है क्या? देखो, बनाया ही नहीं, बनाया ही नहीं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। छाप ले फटाफट, छाप ले। हाँ भाई समीर, छाप ले फटाफट। तेरे को घर के हवाला लग गया, आया नहीं घर जाने के बाद? हटा रहा हूँ, हेडिंग डालो लघु गणक।
हेडिंग डालो लघु गणक, लघु गणक। पता है कि लघु गणक क्या होता है? अरे क्या होता है भाई, बताओ तो सही है। नहीं पता? यही उम्मीद है, पता होता तो सर पढ़ते थोड़ी है, छुट्टी करते। अबे समीर कुछ जानते हो क्या लघु गणक के बारे में? आज की हमारी डेफिनेशन है लघु गणक, ठीक है। इसको लोग बोला जाएगा, लोगरिथम बोला जाएगा, ठीक है। लोग बोलेंगे, बार बार लोग बोलूंगा ना, लघु गुणक नहीं बोलूंगा। लोग 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 ऐसे बोलता रहूंगा, ठीक है। अरे ठीक है क्या? यस बोल। हाँ भाई चैट में यस, ठीक है। चलो लघु गुणक से करने से पहले कुछ क्वेश्चन है, इसके जवाब दोगे आप लोग? दोगे कि नहीं दोगे? देंगे सर, अब तक छुट्टी के बाद आए हैं, जोश होना चाहिए नहीं। चलो 2 की पावर 2 बताओ कितना होता है सर? 4 होता है क्या? बहुत बढ़िया। 2 की पावर 3 कितना होता है? हाँ 5 होता है। 5 होता है, 8 होता है। तो ये कौन सा 8 होता है? ये कौन सा 8 होता है भाई? 3 की पावर 2 कितना होता है सर? 9। 3 की पावर 3 कितना होता है सर? हाँ 27, ठीक है। 5 की पावर 2 कितना होता है सर? हाँ 25। 5 की पावर 3 कितना होता है सर? 125। 10 की पावर 2 कितना होता है सर? हाँ 1000। 2 जीरो लगाना है ना, 2 जीरो लगाना है। 100 गुणा करना तो आता होगा। 2 पावर का क्या मतलब होता है? 2 बार गुणा, तो आ गया। 3 पावर का क्या मतलब होता है? 3 बार गुणा, 1000 आ जाएगा। ये तो होता है, अरे ये तो होता है, तो बेसिक है, ये तो कर लेंगे, ठीक है। चलो 10 की पावर 3 बताओ फटाफट। हाँ अब की बार 1000 आ जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को समस्या नहीं है? समस्या? हाँ भाई समीर, यहां तक कोई समस्या? नो, ठीक है। चलो अब देखो, ये जो बार बार लिख रहा हूं ना, मैं बार बार लिख रहा हूं, यहां पर क्या लिख रहा है कि एक आधार है, एक आधार है, उसके ऊपर एक घात लगी हुई है, घात लगी हुई है, उसके बाद एक मान आ रहा है हमारे पास, मान आ रहा है। इसको आधार बोलेंगे, इसको घात बोलेंगे, इसको कोई नंबर बोलेंगे, ठीक है। अच्छी बात है, इसको लिख लेते हैं उसी तरह से, इसको उसी तरह से लिख लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे? नीचे वाले को आधार को लिखूंगा बार बार बेस बी, इसको लिख देता हूं आधार, ठीक है, लिख दिया। ठीक बात है भाई, अरे ठीक है ना? यस सर, ठीक है। उसके बाद ए को लिखूंगा मैं घात, ठीक है। और जो बाहर हमारे पास नंबर होगा उसको लिखूंगा कोई भी मान, बोल देंगे मान। तो ये जो हमारा नंबर है इसकी तरह बदल के देखते हैं सर। आधार, आधार की एक घात होगी और बराबर में एक नंबर होगा, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेस 2 है, घात 2 है, नंबर 4 आया, आया कि नहीं आया? आया सर, ठीक है। अब इसको जब लोग में बदलोगे आप, लोग में कन्वर्ट करोगे, तरीके तो अलग तरीके से हैं लोग लेके कॉन्सेप्चुअल, बट याद क्या करना है वो समझाता हूं। लोग में जब इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? पहले तो लोग आएगा, ठीक। लोग का भी अपना एक आधार होता है, क्या होता है? आधार होता है, ठीक है। तो ये जो आधार है ना, वो आधार बन जाएगा नीचे, बन गया, बन गया, हाँ भाई बन गया ना। चलो फिर जो नंबर है बाहर की तरफ उसको ले लो अंदर, ठीक बात है। और जो घात है वो चली जाएगी बाहर, चली जाएगी बाहर, ठीक है। तो लोग को कैसे लिखेंगे? बोले सर b की पावर a कर दो, n आना चाहिए। b की घात a का मान n है, दिख रहा है क्या? b की घात a का मान n है, तो b की घात a का मान n है, समझ रहे हो? इसकी पावर क्या करूं कि ये बन जाए? बार बार ये बोलूंगा अब मैं, b की पावर a कर दो सर, n बन जाएगा। b की घात a कर दो, n बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा सर? एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उदाहरण। अब जैसे ये है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? हमें लोग में बदलना है, इसको है ना, लोग में बदलना है, लघु गणक में बदलना है। तो इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे? इसका आधार क्या है?
2, तो एक log आएगा। हमारे पास 2 की पावर 2 बराबर कितना है 4 है, इसको log में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पर आधार कितना है 2, तो log में आधार कितना हो जाएगा 2 हो गया सर। ठीक है, अंदर क्या जाएगा बाहर वाला नंबर n, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है कि ये 2 है, देखो 2 की पावर क्या करूं कि 4 आ जाए, 2 की पावर 2 कर दो सर 4 आ जाएगा, तो यहाँ 2 लिख दो। अब करना, अब मैच करके देख लो, ये क्या है आधार, ये क्या है नंबर, ये क्या है घात। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, आधार की घात क्या करूं कि अंदर वाला नंबर बन जाए, ऐसे याद करना है इसको। ठीक है, आधार की घात जो करेंगे उससे क्या जाएगा अंदर वाला नंबर आ जाएगा भाई, अंदर वाला नंबर आ जाएगा। चल रहा है दिमाग में, कुछ आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। हाँ भाई समीर, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोल। यस सर, ठीक है। वैसे ही अगर हम कन्वर्ट करना चाहें, एक और एग्जांपल, इसी को कन्वर्ट कर लो, इसको कर लो, 5 की पावर 3 बराबर 125 मान लो, ये हमारे पास है क्या भाई। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, log में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, आधार कितना है 5 है सर, तो log का आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा सर, अंदर क्या जाएगा 125 जाएगा, 125 जाएगा, बाहर क्या आएगा 5 की पावर क्या करूं कि 125 बन जाए, 3 कर दो सर, 3 कर दो, 3 कर दो। ठीक है, इससे 2 चीज सीखने को मिल रही है। क्या चीज सीखने को मिल रही है, ये सीखने को मिल रहा है जब कोई नंबर ऐसे लिखा हो घात में, उसको log में कैसे बदलते हैं, और कोई नंबर जब log में लिखा हो उसको घात में कैसे बदलते हैं। 5 की पावर ये कर दो, ये आ जाएगा, और ऐसे लिखा हो तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा आप करके बताओ एक दो मेरे को, ये करो सारे करो, 5 की 10 की पावर 2 करो, कन्वर्ट करो, log में कन्वर्ट करो, इसको log में कन्वर्ट करो। पहले छापना नहीं, पहले log में कन्वर्ट करना है, छापना बाद में। कर दिया क्या आया, log बेस 10 अंदर 100 आ गया होगा, बाहर 2 आ गया होगा, ऐसे कन्वर्ट कर दिया होगा। ये करा के छापो, छापो, तरीके से छाप लेना, तरीके से छाप लेना। इसको बॉक्स से बंद कर देना, ये इंपॉर्टेंट है अपना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई चैट में कोई दिक्कत चल रही है क्या, दिक्कत हो बता देना। ठीक है, ये होमवर्क है, इसको सबको कन्वर्ट करके लाओगे, बच गया ना, उन सबको कन्वर्ट करके लाओगे। सर log में मान रखने आ गए क्या, आ गए क्या, बहुत बढ़िया। आज सिर्फ log के मान निकालने हैं, log के छोटे छोटे रूल्स हैं वो सीखेंगे, और कुछ नहीं सीखने वाले है ना। अभी अभी क्या सीखा, एक नंबर को log में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सीख लिया। ठीक है,
लिखो, अगला हेडिंग डालो। पहला रूल लिखेंगे, पहला रूल लिखेंगे, बस लगा लो रूल्स, रूल्स लिख के पहला लिख लो। प्रतिपादक नियम, प्रतिपादक नियम, प्रतिपादक नियम, अंग्रेजी में लिख सकते हो एक्सपोनेंट रूल। प्रतिपादक नियम, एक्सपोनेंट रूल। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है, प्रतिपादक क्या होता है? हाँ देखो अच्छे से देखो, हमारे पास क्या है अंदर, अंदर देखो, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक लोग होगा, एक लोग होगा, लोग का एक आधार होगा, आधार होगा, और मान लो कोई अंदर एक नंबर हो और उसकी पावर कोई m दे रखी हो, कोई पावर m दे रखी हो, इसका कोई मान हो सकता है a, हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो ये जो घात अंदर बन गई, इसके अंदर भी घात बन सकती है ना? नहीं बन सकती है तो कभी कभी बनाएंगे हम, उदाहरण बताऊंगा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो प्रतिपादक नियम क्या कहता है कि आप क्या करो, इसको कन्वर्ट कर दो, इसको a मत लिखो एक बार, इसको कन्वर्ट कर दो, क्या ये जो पावर है, जो अंदर नंबर होगा उसके जो एक्सपोनेंट होगी, जो घात होगी, वो घात आगे आ जाती है, आगे आ जाती है, तो क्या बन जाएगा ये m ऑफ log, आधार हमारा b रहेगा, अंदर हमारा n रहेगा, अंदर हमारा n रहेगा। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या? ये तो नियम हो गया, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल मानो कि हमारे पास सपोज लोग हो, लोग 10, अंदर आ गया मान लो 100, अंदर आ गया मान लो 100। ठीक है, अब इसका मान बताओ सबसे पहले तो तुम, दो, दो कैसे आया सर? 10 की पावर क्या करेगी, 100 बन जाए, तो उत्तर क्या आएगा, 2 आएगा सर। अब प्रतिपादक नियम यूज करते हैं इसी के अंदर, प्रतिपादक का नियम यूज करते हैं, 2 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। तो लोग हमारे पास 10 आ गया और अंदर बन रहा है 100, बन रहा है क्या? 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2, अरे 100 को क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 100 लिख 2 लिख सकता हूँ, इसको लिखो, लिखेंगे 10 की पावर 2। अब प्रतिपादक नियम क्या कहता है, पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आ जाती है, तो पावर क्या करेगी, आगे आ जाएगी, किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। अब मैं 10 की पावर क्या करूं कि 10 बन जाए, 1 कर दो सर, तो इसका मान क्या गया, 1, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 2 गुना 1 मतलब 2। तो वैसे भी 2 आ रहा था और वैसे भी 2 आ रहा था, वैसे भी 2 आ रहा था और ऐसे भी 2 आ रहा है। दूसरा दिमाग में, दूसरा दिमाग में, चलो एक और बताओ सर, उदाहरण, उदाहरण देखो, मान लो हमारे पास ऐसा बन जाए, log ऑफ 2 इंटू 8 बन जाए, है ना, 8 बन जाए, इसका उत्तर वैसे तो 3 पता है अपन को, लेकिन प्रतिपादक नियम यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है, 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 8 को 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख दिया, 3 आगे आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, 3। और वैसे भी पता है इसका उत्तर 3, वैसे पता है इसका उत्तर 3, पता है कि नहीं पता? एक और उदाहरण देख लो, उदाहरण क्या क्वेश्चन ही है, एक और को देख लो, ऐसा आ जाए, मान ले ऐसा आ जाए कुछ, तो मत देखना सर 2 की 2 बन रही थी, ना 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 ना, ये नहीं देखना कि बेस का जैसा ही कुछ करना अंदर ना, अंदर किसकी पावर बन रही है, 5 की पावर 3 बन रही है, अंदर किसकी पावर बन रही है, 5 की पावर 3 बन रही है ना, 125, थोड़ा ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा किसकी पावर है, ठीक है, प्रतिपादक ढूंढना पड़ेगा आप लोगों को ना, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ 5 की पावर 3 बनेगी, तो log ऑफ 10, 5 की पावर 3, बाहर 3 आ जाएगा, log ऑफ 10 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो मान दे रखा होगा उस हिसाब से कभी कभी रख देंगे, नहीं दे रखा होगा तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसका मान ये आ जाएगा, ठीक बात है, अरे ठीक बात है क्या, ठीक है, आपको इसको फटाफट फिर करेंगे इस पे क्वेश्चन, अब इस पे करेंगे क्वेश्चन। हाँ भाई चैट में समझ में आ गया कि कैसे करना है, प्रतिपादक नियम को यूज कैसे करना है?
आ गया। छाप लिया क्या? छापने में गलती मत करना, छापने में गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन करोगे? क्वेश्चन है यदि इफ log बेस 10 2 की वैल्यू है 0.3010, तो ज्ञात कीजिए log ऑफ 10 8 का मान ज्ञात करो। 8 का मान ज्ञात करो भाई, 8 का। लिख लिया क्या? आ गया आंसर? नहीं आया? प्रतिपादक से आएगा। क्या उत्तर आया बताना। हाँ, और उसका मान ले रखा है ऊपर। जोड़ना क्यों, गुणा करना है। नहीं समझ में आया? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा उत्तर? क्या उत्तर आया? 0.90। अब देखो ये नहीं आया, देखो अब देखो ये हमारे पास दे रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है हमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, हम सवाल को देखेंगे और हमें पता चल जाएगा। देखो 8 का मान निकालना है, बेस हमारा 10 है, 2 का मान दे रखा है, तो 2 और 8 में कैसा संबंध है? 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, देख के पता चलेगा कि प्रतिपादक लगेगा, ठीक है, देख के पता चलना चाहिए, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा, तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, या आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? हाँ भाई चैट में ये आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोल, आया, ठीक है। 3 आगे आ जाएगा, लोग नीचे 10 है, बराबर में 2 आ जाएगा, आएगा क्या? अरे आएगा क्या? ठीक है। अब इसका मान हमें पहले से सवाल में दे रखा है, इसका मान पहले से दे रखा है, तो 3 गुणा में क्या जाएगा भाई? 0.3010, उत्तर आएगा 0.9030, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है क्या? अरे आया क्या समझ में? हाँ भाई कैसे किया, समझ में आ गया? ठीक है, अगला कर लो फिर, चलो। लोग बेस 10 3 का मान आया 0.4771, आपको निकालना है इफ यदि आपको निकालना है लोग 10 81 का मान।
क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था भाई। हाँ भाई, आंसर कैसे नहीं आ रहा? हाँ, आंसर कैसे नहीं आ रहा भाई? तीन और 81 में क्या संबंध है? तो 9 का स्क्वायर होगा, तो 9 3 का स्क्वायर नहीं होता। तो 3 और 81 में क्या संबंध हुआ? 3 के पावर 4 करके देखो एक बार। क्या समस्या आ रही है? समस्या तो बता। भाई समस्या नहीं बताओगे तो समाधान कैसे निकलेगा? हाँ, अरे गलत है कि सही? तो 9 की स्क्वायर होगी तो क्या हो गया? देखो 9 के स्क्वायर समझ गई तुम। 10 की घात 3 क्यों है? बेस 10 है हमारा और अंदर 3 है। ये है, हमें 81 का मान निकालना है। 9 की पावर 2 समझ गए। 9 क्या होता है? 3 की पावर 2, ऊपर से 2 हो रहा है तो 3 की पावर 4 नहीं हो गया 81? 4 आगे आ जाएगा, लोग 3 का मान दे रखा है। क्या दिक्कत आ रही है? समस्या आ रही है कोई? अगला इजी क्वेश्चन देंगे, एकदम इजी क्वेश्चन देंगे, अगला एकदम हलवा क्वेश्चन देंगे। हाँ भाई, चैट में आंसर नहीं आ रहा क्या? चैट बॉक्स फटाफट बोलिए। नहीं, अरे क्यों नहीं आ रहा यार? 3 और 81 का संबंध निकाल लिया, 3 की पावर 4 होता है। 3 और 81 का संबंध निकल चुका है, तो इसको सोल्व कर देंगे। 4 आगे आ जाएगा, लोग नीचे 10 इंटू 3 बच जाएगा। लोग 3 का मान क्वेश्चन में पहले से दे रखा है, इसको 4 से गुणा कर देंगे। 4 गुणा में 0.4771, उत्तर क्या आ जाएगा? 4803 बचेगा 1.9। यार है क्या? चलो आसान सा क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन आसान सा देता हूं। अगर log 5 का मान 0.6989 है तो आप ज्ञात करो log 25 का। log 25 का ये तो निकाल दोगे? अरे ये तो निकाल दोगे? क्या उत्तर आया? 7 आ गया। 2 से तो गुणा करना है। 8 आएगा ना? 2 12 तो 1.4 आ रहा है क्या? 3 कैसे आ गए भाई? 18, हाँ सही है। क्या आ गया? हाँ भाई, चैट में चला गया।
हाँ भाई क्या बात हो गई, आंसर आ रहा है क्या? अरे आंसर आ रहा है क्या? नहीं आया? क्या आया? 2 से गुणा करा होगा ना इसको, है ना? आ गया ना? एक और कर भाई। अरे यार बाहर मत जाओ यार, बार बार थोड़ी एडमिट करूंगा ऐसे कोई, बाहर मत जाओ। ये व्यू और अलग हो गया, मेरे को सही और करना नहीं आता इसको। और करोगे क्वेश्चन? करेंगे सर। अच्छा एक चीज नोटिस नहीं करी तुमने इस क्वेश्चन में यार, आधार नहीं दिया हुआ, देखो आधार दिया हुआ है कोई? सब में तो आधार दिया हुआ था, दिया हुआ था ना? अभी तक मैं बार बार बोल रहा हूँ आधार होगा आधार होगा आधार होगा, यहाँ तो मैंने आधार ही नहीं दिया। और मैंने नोट लिखवाया था उस टाइम ना। लिखो भाई नोट लिखो, नोट लिखो भाई नोट लिखो। आ गया सर, नोट लिखो। अब जाना मत बाहर। और घर पे क्या कर रहे हो? यहाँ आओ ना फटाफट यार, यहाँ अच्छे से मजे आएंगे यार, मैं भी 2 बातें कर लूँ तुमसे। ठीक है नोट लगाओ। यदि यदि लघु गुणक का आधार यदि लघु गुणक का आधार नहीं दर्शाया गया है या नहीं दिया गया है, दर्शाया लिख दो, नहीं दर्शाया गया है या नहीं लिखा गया है, जो भी मर्जी हो लिख लो, तो वह साधारण लघुगणक कहलाता है, या उसे साधारण लघुगणक कहते हैं। साधारण लघुगणक, कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉगरिथम, साधारण लघुगणक कहते हैं जिसका आधार क्या होता है? 10 होता है। जिसका आधार 10 होता है, जिसका आधार 10 होता है। ठीक है, इसका आधार 10 होता है। क्वेश्चन करेंगे एक और। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी 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 फटाफट फटाफट करना है। फटाफट फटाफट निकाल दो उसका उत्तर। प्रतिपादक नियम से होएगा, इतना तो श्योर रखना। या प्रतिपादक से ना हो तो लघु गुणक का जो नॉर्मल सा बेसिक है, इसकी पावर क्या करें कि अंदर वाला बन जाए, उससे करो। 4 की पावर x कर दो और 32 आना चाहिए। 4 की पावर x कर दो और 32 आना चाहिए। 4 की पावर x कर दो, उत्तर आना चाहिए 32। अभी चैट में 8 आ गया। 4 की पावर 8 करके दिखाना। 4 की पावर 8 करोगे तो 32 थोड़ी आएगा। 4 की पावर 8 तो बहुत ज्यादा होता है। 16 16 256, 256 को फिर 16 से करोगे तो बहुत ज्यादा कहानी खराब होगी। 256 को 4 से करोगे 1024 आ गया कुछ। 1024 को 4 से करोगे तो कितना आ गया? 4096। 4096 थोड़ी लिखा है अंदर। दो की पावर 5 से नहीं होगा क्या? तो 2 की पावर 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो यहाँ पे तो 4 की पावर x है। थोड़ा सही जा रहे हो, थोड़ा सा पहुंचने वाले हो बस उत्तर।
2 और 5 के अंदर ही आंसर है। देखो देखो इधर देखो, फटाफट देखो, फटाफट देखो। लघुगणक क्या कहता है हमें? ओ मिस्टर, हेलो, लघुगणक क्या कहता है हमें? सर 4 की पावर जो आधार हो, जो आधार हो उसकी पावर ये कर दो, जो आधार हो उसकी पावर ये कर दो, अंदर वाला बनना चाहिए। यही तो परिभाषा है, यही तो समझाया मैंने अभी तक। ठीक है सर, तो सर 4 की पावर x कर दो, उत्तर आपका 32 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 32 आना चाहिए। ठीक बात है। अब 4 की पावर 1 करके बताओ। 4, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 करके बताओ। 5, 16। तो 4 की पावर 1 कितना होता है सर? 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है सर? 16 होता है। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। तो मतलब ये जो आपका जो इंटीजर में, इसमें तो उत्तर नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5, ये तो उत्तर नहीं हो सकते। उत्तर तो कोई दशमलव में होंगे, पॉइंट्स में होंगे, है ना? बट्टा में आएगा आंसर, कुछ पॉइंट्स में आंसर आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा सर? हमें कैसे पता चलेगा आंसर क्या है? हमारा उत्तर 2 और 3 के बीच में, इतना तो पक्का हो गया। 2 और 3 के बीच में अगर पेपर में ज्यादा दिमाग ना चले तो 2 से 3 के अंदर ऑप्शन ढूंढना। आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा, 2 ऑप्शन मिलेंगे, और आप एक लगाओगे और एक सही होगा, उसमें से एक गलत होगा। तो चांसेस है 50% सही होने के। ठीक है, और फिर सही से करना है तो देखो क्या कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास क्या आ गया? 4 की पावर x बराबर 32। अब बराबर कर सकते हैं। इसने बोला सर 2 की पावर 5 ना 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है, तो यहाँ पे लिख लो 2 की पावर 5। लिख दिया? लिख दिया? हाँ भाई, चैट में लिख दिया क्या? लिख दिया सर। ये 4 को क्या लिख दूं मैं? 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लिखूंगा तो ऊपर क्या जाएगा? 2 की पावर 2x। अब देखो, आधार बराबर, बीच में बराबर का चिन्ह लगा पड़ा है, तो घात भी बराबर होंगी। तो 2x का मान क्या आ जाएगा? 5। x का मान क्या आ जाएगा? 5/2। क्या आ जाएगा? 5/2। ऐसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है, छापो, करो छपाई। हाँ भाई, चैट में आगे समझ में कैसे करना है? यस सर। चलो लिखो तुम इतनी देर में, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगर लोग नो का मान 1.4313 है, तो लोग 27 का मान ज्ञात करो। लोग 27 का मान ज्ञात करो। रुक जा 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 रुक जा। लोग 27 का मान लिखो। ये लोग 4313, इसका मान ज्ञात करो। लोग 9 का मान ज्ञात करो। उल्टा करो, उल्टा करो। 3 से गुणा करा ना मैंने, हाँ।
इसका कर, इसका चेंज कर दिया क्वेश्चन, क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिख करते जाओ आप, मैं भी लिख देता हूँ क्वेश्चन। निकाल लिया उसका उत्तर, क्या आया? 4.2939। लोगनों का मान आ गया इतना, हाँ? अरे रे 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 रुको, लोग 27 को क्या लिख दो सर? 3 की पावर 3 लिख दो सर, क्या आ जाएगा? ठीक है, 3 को आगे ले आते हैं, लोग 3 का मान क्या आ जाएगा सर? तो यहां से लोग 3 का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा? हाँ, अभी तो करा ही नहीं कुछ, अभी क्या किया कुछ? 3 को आगे लेके आए, लोग 3 का मान निकाला अभी तो मैंने, अभी तो लोग 3 का मान निकाला है खाली, और कुछ नहीं किया। आगे बढ़ रहे हैं, अभी आगे बढ़ेंगे, लोग 9 का मान निकालना है। लोग 9 को क्या लिख सकता हूं? 2 इंटू लोग 3, 2 की पावर आगे आ गई। लोग 3 का मान ये रहा, पुट कर दो, ठीक है, लोग 3 का पुट कर दिया। आगे सॉल्व करेंगे, इसको हल करके बताना क्या आ रहा है। दो 2.8623 बटा 3 आएगा, सोल्व करेंगे इसको, क्या आएगा? 0.954, आगे कुछ भी आ सकता है, 1, क्या आएगा? ये आ रहा है किसी का? ये उत्तर नहीं आ रहा ना, और समझ में नहीं आया तो क्यों नहीं आया समझ में? देखो, लोग 27 दे रखा है, लोग 9 दे रखा है, ठीक है, तो यहां से लोग 3 का मान निकाल सकते हैं अपन, 3 आगे आ गया, ये 3 आगे आ गया, लोग 3 का मान निकाल लिया। लोग 9 का मान निकालने के लिए लोग 3 की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 2 इंटू लोग 3 होता है, तो लोग 3 पहले से निकाल लिया, लोग पुट कर दो इसकी जगह, आंसर आ जाएगा। क्या समस्या आ रही है? क्या समस्या आ रही है भाई? हाँ, तुमने घुसा दिया, मेरे को पता है, समझ गया मैं। अगला करो भाई, अगला करो। तुमने इसको 3 से सीधा गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया। अबे 3 से गुणा क्यों करते हो? 9 गुणा 3 करते हो तुमने, 9 3 27 गुणा 3 में रिलेशन है, 9 और 27 का क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं, पावर के हिसाब से तो, प्रतिपादक के हिसाब से तो कोई नियम ही नहीं है। एक और क्वेश्चन करो, ये वाला नीचे वाला, एक और क्वेश्चन करो।
ऑप्शंस भी इसके अंदर 12, 10, 8, नन ऑफ दिस। हाँ भाई, क्या है? उत्तर बोलो जल्दी से। 12, एक का आया 12। हाँ भाई 12। हाँ भाई अगला। अगला। अभी आंसर तो चैट में फटाफट, यहाँ पे तो सबका 12 आ रहा है। चलो 12 सबका गलत है। बारह तो गलत हो गया। अब करो सो। कर क्या रहे हो तुम, ये बताओ मुझे, कर क्या रहे हो? स्क्वायर लेके आ गए, फिर 3 पावर आगे लेके आ गए, 3 पावर आई, उड़ा दिया उसको। पूरे को उड़ा भी सकते हो, नीचे log 10 उड़ गया। 3 बचा यहाँ पे, ये बचा 3। यहाँ से भी 3 बचा क्या? यहाँ से भी 3 बचा क्या? इसको सोल्व करके देखो 3 बच रहा है क्या? हाँ, यहाँ से 3 नहीं बचेगा, 3 बचता तो आ ही जाता आंसर। 9 तो फिक्स हो गया सर, 3 + 3 + 3, 9 तो फिक्स हो गया, 9 तो फिक्स हो चुका है। अब ये 3 है कि नहीं? अब 12 आंसर नहीं है तो इसका मतलब पक्की बात है 3 तो नहीं है। ये 43 की क्यूब है क्या? चेक कैसे कर सकते हैं? आखिरी देखा करो, आखिरी आखिरी क्या है? 3। 3 की स्क्वायर 9 और 3 की क्यूब 27। 3 की पावर 3 27 होता है। तो अगर ये वो होता है, इसका पावर 3 होता तो यहाँ पे लास्ट में 7 लिखा रहता। 7 लिखा रहता ना, कुछ भी संख्या होता लेकिन 7 होता है यहाँ पे। यहाँ पे देख लो, 3 0 आ गया, 8 दूनी सॉरी 8 की स्क्वायर 64, उसको वापस 8 से करेंगे तो 512, लास्ट में 2 बन रहा है तो 2 दिख गया आपको। 2 की पावर 3 8 दिख रहा है, 3 की पावर 3 27 होता है तो लास्ट में 7 दिखना चाहिए था, यहाँ तो 9 दिख रहा है, मतलब 3 की पावर 2 ही है, 3 की पावर 2 ही है ना, 2 ही है। अच्छा, जरूरी नहीं है 2 है, और भी आगे हो सकता है, लेकिन हम चेक इसलिए करेंगे कि यहाँ पे 3 3 3 बन रहा है। ठीक है, गुणा करके देख लो, 43 की स्क्वायर करके देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा? 1849 आएगा, देख लेना चाहिए अंदाजे से। अंदाजा कैसे? 40 की स्क्वायर कितना होता है? 1600। 1600 तो 1600 थोड़ा सा ज्यादा है, 43 भी थोड़ा सा ज्यादा है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर है। तो यहाँ कितना आएगा? प्लस का 2। उत्तर क्या आएगा? 3 + 3 + 3 + 2 11। ऑप्शन में है कि नहीं? ऑप्शन में है कि नहीं? ये नन ऑफ दिस। होता है ना ऐसा, बहुत बुरा होता है। पेपर में मिलेगा, जो आंसर निकालोगे ए मिलेगा। मैंने बोला था उस दिन ही, बोला था ये तो करवाया हुआ क्वेश्चन है तुम्हें, तो इंग्लिश मीडियम करवाया था क्वेश्चन मैंने, पर यहाँ पर 67 था उस दिन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, आ जाते हैं। ठीक है, 5 मिनट बची, एक छोटा सा और कर लेते हैं। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? छाप लोगे क्या? छाप लिया?
अरे प्रतिबाधक अप्लाई करना आया कि नहीं आया ये बताओ, आ गया क्या? और करोगे क्या क्वेश्चन? और कर लो भाई, लो क्वेश्चन दे रहे अपने पास। क्वेश्चन है, साथ साथ छापो। संबंध स्थापित करो। रिलेशन बोल सकते हैं इसको। ऑप्शन लिखेंगे। तुम सोल्व करोगे तो अपने आप पता चल ही जाएगा वैसे भी। आया क्या आंसर? अरे आया क्या आंसर? ये ऑप्शन है। हम्म। क्या है भाई? नहीं आया? क्यों नहीं आया? और इसमें एक से ज्यादा आंसर सही है, एक नहीं है। एक तो आज आ जाएगा और एक कल आएगा। देखो ना क्या क्या लिखा हुआ है। देखो y के रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन दिया हुआ है। सोचो सोचो, थोड़ा सा सोचो। ठीक है, इसको 3 की पावर में कन्वर्ट करो, दिखेगा ये 3 की पावर 2 होती है सर, ये 3 की पावर 5 होती है सर। देखोगे तो पता चलेगा ना। हाँ, इतना देख लिया।
कितना देख लिया, तो 3 की पावर 5 में कन्वर्ट करो, log 5 3 की पावर 5 बराबर z, 5 को आगे ले आओ, log 5 इंटू 3 बराबर z, इसका मान ये रहा, तो 5x बराबर z। बोलो हाँ, ये करने लग गए। अब करके देखो ना बन रहा है क्या, y मल्टीप्लाई करके दे दो, ऐसे दे दिया तो ऐसे, इसका हाथ पैर ही नहीं, तो ऐसे दे दिया, ये उत्तर है। इसका ये भी उत्तर है, इसका ये भी उत्तर है, पर कल जब हम जोड़ का नियम पढ़ेंगे ना तब बताऊंगा कैसे आएगा ये। ठीक है, कल जोड़ का नियम पढ़ेंगे तब बताऊंगा कैसे आएगा। देखो कैसे आएगा बताते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 3x, ठीक है, तो 3x का मान क्या है, log 5 3 ये है, प्लस ये क्या है log y, y का मान कितना है 9, ठीक है 9 है क्या, हाँ ठीक है। अब 3 की पावर 3 ऊपर जाएगी, log 5 9 प्लस में 9 क्यों आएगा 27 आएगा ना, 3 की पावर 3 27, 27 प्लस में log 5 9 आ जाएगा। अब जोड़ का नियम क्या कहता है, जब जोड़ बीच में लगाओ तो आपस में गुणा हो जाते हैं। ठीक है, कल समझाऊंगा ये मैं। तो log 5 27 गुणा में 9 कितना आ जाएगा, log 5 इन दोनों को आपस में गुणा करोगे कितना आएगा 243। ये किसका मान है, z का मान है, तो ये भी उसका उत्तर है। सी और डी दो आंसर है इस क्वेश्चन में, सी और डी दो आंसर है। हाँ ये अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए अभी तुम्हारा वो निकल जाता तो ही मैं खुश हो जाता, ये निकल जाता तो खुश हो जाते अपन, लेकिन अब तुमने ये भी नहीं निकाला वो भी नहीं निकाला, कोई बात नहीं, जीवन ऐसे चलेगा, है ना, ऐसे चलेगा। घर जा, आज कोई भी होमवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा सा वो होमवर्क था वो कर लोगे, अच्छे से पढ़ के आना इन सब चीजों को। कल बहुत सारे मान निकालने वाले, कल पूरी क्लास में मान ही मान निकालेंगे, ठीक है, पूरी क्लास में मान निकालेंगे कल, और जितने भी रूल्स हैं वो सारे खत्म करेंगे कल। ठीक है, फिर 20-25 मिनट का बचेगा, ग्राफ राफ बता के फंक्शन बता के खत्म करूंगा मैं लोग को। ठीक है, कल परसों मिड क्लास में हमारा लोग खत्म है, लोग के बाद हमारी त्रिकोणमितीय बच जाती है, त्रिकोणमितीय खत्म करेंगे, फिर अवकलन, फिर करेंगे समाकलन। ये करने के बाद आज इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट कर देंगे हम वेक्टर, तुम पीछे चल रहे हो देख लो, वहां तो फिजिक्स स्टार्ट होने वाली है आज ही, वहां की खत्म हो चुकी है मैथ, वहां पे एक दिन में करवा देते सारे रूल्स, मैंने तुम बैठे थे उस क्लास में, यहाँ तो सिर्फ आज सिर्फ मान भी नहीं निकाले, थोड़ा सा स्लो चल रहे हो, फास्ट कर लो अपने आप को, ढंग से पढ़ के आओगे कल जल्दी जल्दी आंसर दोगे, जितना जल्दी आंसर दोगे मैं भी उतना जल्दी चलूंगा। ठीक है, फास्ट अपने आप की ग्रिप करो, घर पे जाके कम से कम 1 से 1.5 घंटे पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को दोबारा दोबारा करना है। ठीक है, ओ हेलो मिस्टर, ठीक है ना, तुम बायो के स्टूडेंट हो, जेई के हो क्या, तू जेई का है, तो नीट हो गए ना, तो नीट के स्टूडेंट हो ना, तो नीट वालों को तो कोई नहीं पढ़ाएगा, ये यही पढ़ना है तुम्हें, जो पढ़ना है यही सीख लो, जो मान निकालना सीखने हैं। ठीक है, वरना फिजिक्स एक बुरा सपना बन के रह जाएगी तुम्हारी। हमें करना है पेपर क्लियर, तो आराम से करेंगे। ठीक है, हाँ भाई चैट में अच्छे से पढ़ाई करना 1 से 1.5 घंटे, और फटाफट घर यहाँ आ जा, क्या कर रहा है घर पे, घर पे कुछ नहीं मिलना। ठीक है भाई, चलो।